हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दसाराम लोधा मशीनरी। आज मैं आपको दिखाऊंगा ये पंप सेट 8 HP का डीजल इंजन जिसका कैंप का बुश कट गया था। तो अब इसका हम बुश डलवा के लाएंगे। देखो ये प्ले हो रहा है, फिर आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को छाड़ के मत जाना। अगर आपको कभी भी ये प्रॉब्लम आए तो आप निश्चिंत होकर पूरी कर सकते हैं, वीडियो पूरा देखना। और तो अब हम इसको खोल रहे हैं, पूरा इंजन कंप्लीट से। तो शॉर्ट में आपको दिखाएंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं होगा। और खोलने का कसने का पूरा कंप्लीट फिटिंग दिखाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हम थोड़ा थोड़ा करके खोलने में समय आपका लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। और इसकी फिटिंग का आपको दिखाएंगे पूरा वीडियो, किस प्रकार से हम कैंप का किर्रा होता है ये फिट किया जाता है, टाइमिंग कैसे मिलाई जाती है, सभी प्रकार का आपको बारी बारी से दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपकी मर्जी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, ना हो तो मत करना। क्योंकि दोस्त वीडियो देख के चले जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं। अगर आप लाइक कर दोगे तो हमारा मनोबल बढ़ता है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आया। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, हमने टापा ऊपर से खोल लिया है। अब हम इसको घुमा के बराबर से टैप कर लेंगे ताकि हमें टाइमिंग किर्रा निकालना है। जबकि इसमें निशान होते हैं, जब बुश ठुकेगा तो वो निशान तो आउट हो ही जाएंगे। तो दोस्तों तो हम इस किर्रे का बुश मार्केट से ही डलवा कर लाए हैं। तो हमने डालकर इसको किर्रा को टाइमिंग वाला डाल दिया है। तो अब हम ये छोटी किर्रिया होती है, इसको खोलकर अब हम आपको दिखाएंगे कि टाइमिंग कैसे सेट किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो का टॉपिक सब कुछ यही है और सब सार इसी में होता है, इंजन में टाइमिंग कैसे मिलाते हैं। तो देखिए, क्योंकि ये जब वहाँ उसने बुश ठोंका था तो वो जो किर्रा में चिन्ह होता है बना, तो वो आउट कर दिया है। इसीलिए हमको टाइमिंग की क्रिया खोलनी पड़ रही है। अगर वो सही जगह पे ठोंक देता तो आउट नहीं होता, इसीलिए आउट किर्रा कर दिया है। तो अब हम देख सकते हैं आप लोग कि ये ऊपर हमने बताई ये सरियाँ होती हैं, तो इसको बराबर से कर लेते हैं ताकि कोई खाली ऊंची ना हो। और इस किर्रा को हम इस क्रिया को धीरे धीरे करके ठोंकते जाएंगे ताकि वो जगह पे अपने पहुंच जाए। तो दोस्तों इस क्रिया को हमने ठोंक कर अब ये हमारी कटोरी होती है जो इसको फिट कर देंगे। फिट करने के बाद फिर रिंच से टाइट करेंगे और अच्छे ढंग से टाइट करना होता है ताकि ढीली ना रहे। ढीली होने से खुल सकता है, किर्रा भी खुल सकता है, इसीलिए बहुत अच्छे टाइट करनी होती है। ये पूर्ण रूप से जब टाइट हो जाती है तो टाइट रिंच जाने लगता है तो कस जाता है। एक हाथ से पहिया पकड़ के फिर इसको टाइट किया जाता है दोस्तों। तो हमारे पास ये चाबी है, पाना रिंच से और अच्छा बनता है, पाना यहाँ पर है नहीं है, इसीलिए हम चाबी से ही खोला था, चाबी से ही टाइट कर रहे हैं। तो देखो ये चाबी से भी टाइट हो गया है। और अब इसके हम टैपेड बॉक्स कसेंगे ये ऊपर का। तो देखो दोस्तों ये हमने टैपेड बॉक्स के मिला दिए हैं। अभी हम ये बोल्ट लगाएंगे, फिर इसके बाद में हम टैपेड सेट करेंगे। तो
आप देख सकते हैं इसमें 13 नंबर के नट लगते हैं। तो ये हमने 3 नट लगा दिए हैं, एक नट और है, ये भी लगा देंगे। तो ये पैकिंग ऊपर की यहाँ खिसक गई थी, तो इसीलिए हमने इसको सीधी की है। और ये हमारे चारों नट इसमें हमने फिट कर दिए हैं। अब रिंच से टाइट करेंगे। तो फिर इसके बाद में हम पंप की प्लेट भी फिट करेंगे। तो इसके चारों नट बराबर बराबर से कसने होते हैं आमने सामने, ताकि कहीं से टंगे ना, बराबर से कस जाए। और ये हमने इसकी पंप की प्लेट भी फिट कर दी है दोस्तों। अब इसको भी लगाएंगे नट, 13 नंबर की नटों से ये भी कसती है। तो जितनी प्लेटें लगती हैं सारी प्लेटों में 13 ही नंबर के नट लगते हैं। तो एक ही रिंच से सारी प्लेटें खुल जाती हैं। तो ये हम इसके आमने सामने ही भी बोल्ट लगाएंगे। फिर इसके बाद हम इसकी, अब देखो दोस्तों हमारा एक बोल्ट लग नहीं रहा, तो हमने दूसरा बोल्ट लिया है, ताकि उसमें छोटा पड़ता था, स्टेड है, स्टेड से खोला था, तो इसीलिए हमने दूसरा बोल्ट रख दिए थे। देखो ये रखे हैं, ये उठाया हमने। अब हम इसमें लगाएंगे ये दूसरा वाला, थोड़ा बड़ा सा साइज का ये बोल्ट स्टेड होता है, वो वाला लगा था इसमें। तो ये हमारी प्लेट की फिटिंग हो रही है दोस्तों। अब हम इसकी ये चौड़ी वाली प्लेट होती है, इसको भी लगाएंगे मिला के। इसकी पैकिंग बहुत अच्छे ढंग से मिलानी होती है, ताकि मोबियल की लीकेज ना हो। तो देखा दोस्तों, इसमें ये किर्रा का बुश कट गया था, तो किर्रा रगड़ता रहा था प्लेट में, तो इसमें कार्बन आ गया है, लोहा पे लोहा चलता रहा है, तो कण छपे हैं, तो इसकी सफाई हम करवा रहे हैं, ताकि ये मोबियल में घुलकर पुनः से इंजन में न जाए। अगर इंजन में चला जाएगा कण कोई भी, तो क्रिंक को काट देगा और बोर स्लिप को भी काट सकता है। तो इसीलिए हम इसको साफ अच्छे ढंग से करेंगे, ताकि कोई कण न रह जाए। तो हमने पूरी सफाई करवा दी है। और जो किर्रा में थोड़ी सी है, इसके दांतों में कार्बन है, कण लोहे के, वो भी साफ करेंगे। फिर इसके बाद हम आपको फिटिंग करके स्टार्ट दिखाएंगे। दोस्तों देखा है आपने, हमने ये किर्रा की अच्छी सी सफाई करवा दी है। अब इसका हम चेम्बर फिट करवाएंगे अच्छे। तो दोस्तों वीडियो में यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखो दोस्तों, हम इसके टैपेट सेट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये अग्नि वाला वाल होता है, इसमें 0.4 mm का गैप होना चाहिए, और इसमें 0.5 mm का एयर क्लीनर वाले में ठंडा होता है ये। तो इसमें अग्नि वाले में थोड़ी सी कम प्ले है, तो
बिल्कुल प्ले ही नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा प्ले करेंगे दोस्तों। और ठंडा वाला तो सही है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो अग्नि वाले को हम खोल के, जो सिलेंसर वाला बोलते हैं, इसमें थोड़ी सी प्ले लाएंगे। अगर प्ले नहीं होगा तो इंजन स्टार्ट नहीं होता है, लीकेज हो जाते हैं वाल्व, तो इसीलिए थोड़ी सी प्ले रखनी पड़ती है। तो बस स्टेपेड में लाने का यही प्रोसेस होता है कि 0.4 0.5 mm का गैप होना चाहिए, देख सकते हैं। तो इतना कर दोगे आप तो आपका इंजन बहुत अच्छा चलेगा और डीजल भी अच्छा लेगा। बस ये टैपेड में लाने में प्रोसेस करना पड़ता है। दोनों टैपेडों को बराबर से कर लें ताकि कोई टैपेड दबा ना होना चाहिए। अगर आप ठोकर में होगा बाल तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा। फ्री में कर लें, पूरा बाल दब जाना चाहिए, फिर इसके बाद में टैपेड सेट करें। तो हमने इसके टैपेड समझ के अच्छे ढंग से मिला दिए हैं। तो अब ये हमारा हम टाइट करते थे तो इसका एक सरिया इससे हुज गई है, तो हम ये सरिया मिला रहे हैं दोस्तों बाल को दबा के। तो ये बाल नहीं दबा पा रहे हैं, अब हम इसको अंगूठा से नहीं दबा है तो रिंच से दबा रहे हैं। चलिए दाबेंगे तो वहाँ से हम सरिया मिला देंगे। तो ये और दाबो भाई, इसको थोड़ा टाइट दाबना होगा। अगर आप मिलाओ तो हम इससे दाब के पेचकस से मिला देंगे। देखो ये हमने हम ही में ये दाब दिया। हर चीज़ में थोड़ा अनुभव लगता है। देखो पेचकस लगाया हमने, यहाँ अंट लगा के दाब के मिला दी। तो ये टैपेड अब हमारे दोनों ओके हो गए हैं। अब यहाँ से काम टैपेड का फ्री हो गया। अब इसको कसना ही कसना बाकी रह गया है। ये टैपेड बॉक्स बंद करेंगे, चैम्बर बंद करेंगे, फिर आपको हम दिखाएंगे इंजन स्टार्ट करके इंजन कैसा चलता है आप देखेंगे। तो ये इंजन बता रहे थे कि 10-10 हैंडल लगाते थे जब इंजन स्टार्ट होता था, और का होता भी नहीं था। तो अब ये इंजन एक हाफ हैंडल लगाने में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कैंप का बुश ही सब कुछ होता है। अगर टाइम से इंजन को डीजल नहीं मिलेगा तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। अगर कैंप ओके है तो इंजन की स्टार्टिंग अच्छी है, डीजल की खपत भी अच्छी होती है दोस्तों। तो सब कुछ इंजन की और डीजल की मात्रा कैंप से ही सेट होती है। तो कैंप को कोई नंबर 2 पे नहीं चलाना चाहिए। अगर कैंप आपकी ख़राब हो गई है तो कैंप को तुरंत बनवा लेना चाहिए। तो हमने ये सारा काम कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसमें पंप की ठोकर होती है, पंप की वो डालेंगे पंप खोल के, क्योंकि यहाँ से अगर हम फिट करते थे तो वो गिर जाती थी अगर प्लेट में डली रही, इसीलिए हमने ठोकर निकाल ली थी पहले। अब पंप खोल के अब इसमें हम ठोकर डाल देंगे, फिर इसके बाद हम इसको फिट करके आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे। तो हमने इसको खोल के ठोकर को डाल दिया है। अब इसको हम टाइट कर रहे हैं दोस्तों। तो आपको हम शॉर्ट करके थोड़ा थोड़ा हर जगह का वीडियो आपको हमने दिखाया और आपने देखा भी। तो देखो हमने ये टैपेड बॉक्स इसका बंद कर दी। अब हमारा काम रह गया है इंजन को स्टार्ट करना। तो दोस्तों ये भी हम बोल्ट कस दे रहे हैं। फिर इसके बाद में आपको हम हैंडल लगा के दिखाएंगे कि इंजन किस प्रकार से चल रहा है। देखो दोस्तों हमने ये टैपेड बॉक्स भी टाइट कर दिया और अब लगभग पूरी फिटिंग हो चुकी है इंजन की। तो
देखें दोस्तों, अब हम यहाँ से दूर साइड हो रहे हैं। अब जो हमारे इंजन वाले भाई हैंडल लगा के दिखा रहे हैं अगर इंजन कैसा चलता है, तो आप ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करके ही जाएं दोस्तों, क्योंकि हम आपको दोबारा से याद दिला रहे हैं। अगर वीडियो लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से चलते रहेंगे, हर प्रकार की जानकारी दी जाएगी।